दोस्तों नमस्कार। द इनसाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज से हम लोग एक बहुत ही आकर्षक किताब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पुस्तक का शीर्षक है मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनस। लेखक का नाम है जॉन ग्रे। आज का वीडियो में मैंने पुस्तक का एक ओवरऑल व्यू देने का कोशिश किया है। पुस्तक में पुरुषों और महिलाओं की सोच, भावनाओं और व्यवहारों के अंतर को समझाने के लिए ये तुलना की गई है। लेखक जॉन ग्रे ने ये रूपक इसलिए चुना ताकि ये समझाना आसान हो जाए पुरुष और महिलाएं जैसे दो अलग अलग ग्रहों से आए हों। उनकी दुनिया, भाषा, सोचने का तरीका और समस्याओं को निपटने का तरीका बहुत अलग होते हैं। मार्स यानी मंगल ग्रह को परंपरागत रूप से युद्ध, तर्क और कार्रवाई के प्रतीक के रूप में माना गया है। ये पुरुषों की व्यवहार शैली को दर्शाता है। पुरुष समस्या केंद्रित, समाधान खोजने वाले, भावनाओं को कम व्यक्त करने वाले होते हैं। वेनस यानी शुक्र ग्रह प्रेम, भावनाओं और सौंदर्य की प्रतीक है। ये महिलाओं की शैली को दर्शाता है। महिलाएं संवेदनशील, संवाद प्रधान और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने वाली होती है। दुनिया में हर कोई इंसान अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, सुख और शांति चाहते हैं। किसी भी सफल विवाहित पुरुष और महिला की सफलता के पीछे का राज यही है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, सभी पुरुष और महिला का दिल में आने वाला भविष्य का सुनहरे सपने होते हैं। अगर आदमी और औरत एक दूसरे को ठीक से समझ पाए तो सफर आसान हो जाता है। जब हम लोग किसी युवक या युवती को एक दूसरे के साथ प्यार से मिलने और बात करते देखते हैं तो लगता है जिंदगी कितना शानदार है। लेकिन जिंदगी जितनी आगे बढ़ती है माहौल उतना खुशनुमा नहीं रहता। माहौल बदल चुका होता है। वैवाहिक जीवन में काफ़ी लोगों को संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे माहौल में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मदद की अपेक्षा की जाती है। सही समझ और जानकारी के अभाव के कारण तीसरा इंसान इसमें बहुत ज़्यादा मदद भी नहीं कर पाता। कोई भी पति पत्नी दिल से एक दूसरे को निस्संदेह प्रेम करते हैं, लेकिन किसी भी समस्या होने पर माहौल खराब हो जाता है। पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीके से अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उनके बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, महसूस करने, देखने, प्रतिक्रिया देने, प्रेम करने, तारीफ करने का तरीका बिल्कुल ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक दूसरे से प्रेम करने का बावजूद किसी तनाव की स्थिति में माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसका सही जानकारी नहीं होने का कारण स्थिति खराब होने लगते हैं। एक दूसरे को समझने में नाकाम होने से ये स्थिति पैदा होते हैं। किसी भी स्थिति में तनाव, द्वेष और झगड़ा से बचना जरूरी है। ऑपोजिट सेक्स को समझना एक कला है और इसे हासिल किया जा सकता है। ये किताब उन छोटी छोटी बातों पर दृष्टि आकर्षण करने में मदद करेगा जो अमूमन हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इस किताब में पुरुष और महिलाओं को अलग अलग ग्रह के प्राणी के हिसाब से दिखाया गया है, जिससे ये पता चलेगा कि वो इंसान पुरुष हो या महिला किस तरह से सोचते हैं, बोलते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और प्रतिक्रिया पाने का उम्मीद करते हैं। इस किताब के जरिए वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने का प्रैक्टिकल तरीका भी मिलेगा। एक दूसरे अगर अपना अपना स्वभाव के भिन्नताओं को पहचान पाए तो समस्या तुरंत खत्म हो सकता है। एक महिला को क्या चाहिए वो दूसरा महिला जितना आसानी से समझ लेता है, कोई पुरुष उतना समझ नहीं पाता, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग है, व्यक्त करने का तरीका भी अलग है। कटु शब्द का पीछे दिल में छुपे हुए प्रेम भावनाओं को समझना है तो ये किताब आपका हाथ में होने ही चाहिए। माहौल कितना भी खराब, चिड़चिड़ा हो, आप अपना व्यक्त करने का तरीका को बदलकर उसे ठीक कर सकते हैं, और कौन ऐसा नहीं करना चाहेगा। किताब के जरिए जॉन ग्रे सुखी दाम्पत्य जीवन का रास्ता दिखाया है। स्त्री पुरुष संबंध पर यह एक शानदार किताब है। ये पुस्तक ये बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से कितना अलग है। आपस में संघर्ष, कटुता, तनाव के माहौल के बजाय एक दूसरे से कैसे संवाद करें और अंतरंगता के साथ जीवन कैसे व्यतीत करें, मधुर संबंध कैसे बनाएं, उसका रास्ता इस शानदार मॉडर्न क्लासिक किताब में लिखे गए हैं। आपका जीवन साथी क्या चाहते हैं, उनका मूड कैसा है, वो क्यों परेशान है, पुरुष महिला संबंध को प्रेमपूर्ण कैसे बनाया जाए, एक दूसरे को बेहतर कैसे समझे, उचित व्यवहार कैसे करें,
घरेलू झगड़े और बहस से बचने के लिए मुश्किल भावनाओं का इजहार किस तरीके से करने से जीवन साथी को पसंद आएगा, इन सभी का उत्तर इस किताब में पाया जा सकता है। बातों के जरिए संबंध को आसान बनाना सिर्फ जीवन साथी के बारे में ही नहीं, किताब में लिखे गए सिद्धांत के प्रयोग से हम लोग दोस्तों और सहकर्मियों के साथ भी संबंध को बेहतर बना सकते हैं। अब विषय सूची के बारे में एक बार देख लेते हैं। पहला, पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं, महिला शुक्र ग्रह से आई है। दूसरा, श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार समिति। तीसरा, पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बोलती बहुत है। चौथा, जीवन साथी को प्रेरित कैसे करें। पांचवा, दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। छठा, पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं। सातवां, महिलाएं लहरों की तरह होती है। आठवां, दोनों की भावनात्मक आवश्यकताएं अलग अलग होते हैं। नौवां, बहस से कैसे बचा जाए। 10वां, अपने प्रेमी या प्रेमिका का दिल कैसे जीते। 11, जब आप परेशान हो तो प्रेम पत्र लिखें। 12, सहायता कैसे मांगे और पाए। 13, प्यार का जादू को जिंदा कैसे रखें। विषय सूची को देखकर अब आपको पता लग गया होगा कि ये किताब में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में लिखा गया है और इसके बारे में सही जानकारी रखना हर एक इंसान को क्यों जरूरी है। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि इसका इस्तेमाल करके सभी का जिंदगी में जादुई परिवर्तन आएगा। मुझे और भी विश्वास है कि इस किताब पढ़ के आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। आने वाला वीडियो में विषय सूची के अनुसार अलग अलग विषय पर विस्तार से बात करेंगे। ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, एक दो पॉइंट में देख लेते हैं। पहला, पुरुष और महिला की मानसिकता को समझने में ये किताब मदद करता है। ये किताब पुरुष और महिलाओं के सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके में मूलभूत अंतर को उजागर करती है। इससे आप अपने साथी को बेहतर समझ पाते हैं। दूसरा, रिश्तों में संवाद बेहतर होता है। किताब ये सिखाती है कि कैसे दोनों जेंडर की संचार शैली अलग होती है और कैसे आपस में सही संवाद से गलतफहमियों को टाला जा सकता है। तीसरा, तनाव और टकराव को कम करने में सहायक। जब आप जान जाते हैं कि सामने वाला आपकी तरह नहीं सोचता तो टकराव की बजाय समझदारी से प्रतिक्रिया देना आसान हो जाता है। चौथा, प्रैक्टिकल सुझाव और उदाहरण। इसमें दिए गए उदाहरण और सुझाव सीधे जीवन में लागू किए जा सकते हैं, जिससे आप अपने रिश्ते में तुरंत सुधार देख सकते हैं। पांचवा, रिश्तों में सामंजस्य और संतुलन लाता है। ये पुस्तक सिखाती है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग ग्रह से आए हैं, लेकिन अगर वे एक दूसरे की भाषा समझ ले तो एक सुखद रिश्ता संभव है। किताब में लिखे गए जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।